लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा कि वे अपनी पार्टी और अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं तथा नफरत नहीं सिखा रहे। राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस मुसलमानों के बीच नफरत फैलाती है और वे नहीं चाहेंगी कि मुसलमानों का नेतृत्व ओवैसी के हाथों में माना जाए। ये बयान हाल के दिनों में ओवैसी के उत्तर प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच आया है। और अपनी पार्टी का मालिक वो हैं, तो अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं अपना वो भी। अब कांग्रेस हो, सपा हो, खाली मुसलमानों को नफरत सिखाते हैं, वोट लेते हैं, तो कम से कम वो नफरत तो नहीं सिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि भाई हमारा भी अधिकार है, हमारा भी हिस्सा है, लोकतंत्र है। तो क्या लगता है सर, इससे बच्चे कांग्रेस और सपा को क्या नुकसान हो सकता है? अरे सपा कांग्रेस वाले तो खुद है सबके कदों कम वोट मत दे, घूम घूम कर आवत हुए सपाई, मतलब इस स्तर तक उतर गए हैं। क्या बताओ, भाटी के बयान को ले लो, ब्राह्मण की तुलना वेश्या से कर दिया, जाट गुजर की महिलाओं के साथ क्या अभद्र टिप्पणी कर दिया। अभी परसों नरसों देखो हरदोई में सपा का जिलाध्यक्ष क्या बयान दिया है। गोरखपुर में भाजपा सांसद रवि किशन ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि ईडी ने बुलाया है तो इसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। रवि किशन ने आगे कहा कि पिछले 15 सालों में बहुत कुछ हुआ है और आरोप लगाया कि उस समय सत्ता में रहे लोग राजा की तरह रहते थे। उन्होंने कहा कि अगर जनता के पैसे में गड़बड़ी हुई है तो जवाबदेही तय होगी और मौजूदा समय में कानून से कोई बच नहीं सकता। ईडी पूछेगी नहीं, कोई भी जांच एजेंसी ऐसे सवाल नहीं करती है। कुछ कारण होता है और सवाल जवाब होना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ होगा तभी उनको बुलाया गया है। और 15 साल में बहुत कुछ हुआ है। कलकत्ता बंगाल जिसको कहते हैं, ये चलाते थे, वहाँ पर इनका राज था और एक राजकुमार नहीं, एक राजा की तरह ही रहते थे। और आप उनको तो जवाब देना है। अब TMC कुछ भी कहे, ईडी जांच एजेंसी अपना देखिए, गलत कोई भी करेगा ना, गलत कोई भी करेगा, मोदी सरकार यहाँ पर बचेगा नहीं। जनता के पैसे का अगर आपने दुरुपयोग किया है, आपने उसको लूटा है, वो जवाबदेही बनती है। ये पुराना भारत नहीं है। 2014 के पहले जो अखबार खोलते रोज आप स्कैम पढ़ते थे हजारों करोड़ का, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। मोदी जी ने इसको रचा है, तैयार किया है, तो यहाँ पर बचेगा कोई नहीं। जो भी पाप कर रहा है, जो भी लूट मचाया है, उसको वो सारे लोग जवाबदेही हैं, अकाउंटेबल तो होंगे। भाई जनता के टैक्स का पैसा है, आप लूट कर उसको बच के नहीं जा सकते इस भारत में। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपकी ने जयपुर में अपने ऊपर हुए हमले को मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये युवाओं की आवाज को दबाने की एक नाकाम कोशिश है। उन्होंने दोहराया कि उनका आंदोलन शिक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों और जवाबदेही को लेकर है और उनकी मुख्य मांग अब भी यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हेलो कॉकरोचेस। आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए, ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। पटना में
में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खानसर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी। ये मामला राजनीतिक रूप से तब और चर्चा में आया जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए पत्र लिखा। चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने इसे बच्चों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताया और आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। दिल्ली में काकली घोष दस्तीदार ने अपनी ही पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो व्यक्ति बार बार गलत व्यवहार करता है और महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा या आचरण अपनाता है, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काकली घोष दस्तीदार ने इस तरह के व्यवहार को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ पार्टी स्तर पर नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई और उचित सजा भी जरूरी है। A habitual offender and a misogynistic person should be punished under law. If he repeatedly calls honorable members or any other lady through bad names, behaves badly, he should be punished. समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की एक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी भी लोकतांत्रिक रूप से स्थापित राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। राजीव राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और वो ऐसे किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती जिसमें किसी पार्टी पर बैन लगाने की बात हो। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोकतांत्रिक रूप से स्थापित किसी पार्टी को बैन करने के पक्ष में कभी नहीं रहेंगे। हम कानून और लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। किसने क्या कहा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर रहा हूँ। लोकतांत्रिक रूप से स्थापित पार्टी को बैन करने के पक्ष में तो नहीं रहेंगे कभी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, उनको कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होती जरूर होता उनके ऊपर। कानून में हम लोग संविधान और कानून में विश्वास रखने वाले हैं। किसने क्या कहा नहीं कहा उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य में बढ़ते बिजली बिलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोग इस समय सबसे ज्यादा जिस मुद्दे को लेकर नाराज और परेशान हैं, वह है भारी भरकम बिजली बिल। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बिजली नियमित रूप से नहीं आ रही, लेकिन बिल लगातार बढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि खुद सरकार के मंत्री दिगंबर कामत ने भी कुछ दिन पहले इस समस्या को उठाया था और कहा था कि बिजली बिल असामान्य रूप से बढ़ गए हैं। गोवा के लोग इस टाइम एक चीज से सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं, गुस्से में हैं, और वो है बिजली के जो हाई बिल्स आ रहे हैं। बिजली नहीं आ रही है, बिल आ रहे हैं। इनके अपने मंत्री दिगंबर कामत साहब ने अभी थोड़े दिन पहले इशू उठाया था कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। किसी के 3000, छोटे सा कमरा, एक कमरे का घर 3000 बिल, 5000 बिल, 2 कमरे का घर 10,000 बिल, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं। और बिल ज़्यादा आने के कई कारण हो सकते हैं। किसी का गलत बिल आ रहा है, गलत बिल आ गया तो धक्के खाते रहो, उसको ठीक कराने के लिए ठीक नहीं होता। किसी की कुछ पेनल्टी लग गई, किसी का कुछ इंटरेस्ट लग गया, किसी का लोड बढ़ाने का बिल आ रहा है। कुछ भी 100 कारण है बिल गलत आने के, बिल ज़्यादा आने के। और एक बार बिल ज़्यादा आ जाए और किसी की औकात नहीं है अगर बिल पे करने की, तो बस फिर वो एक बहुत ही गंदी साइकिल के अंदर फंस जाता है। फिर उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ में एरियर लग के आते हैं, पेनल्टी लग के आती है, इंटरेस्ट लग के आता है, फिर वो भी नहीं भर पाता, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो लोग बिल से बहुत ज़्यादा परेशान है, गलत बिलों से और
ज़्यादा बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने राम जन्मभूमि दान मामले में एसआईटी के गठन को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि किसी ने गलत तरीके से धन लिया है तो उसे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और वह धन राम जी को वापस करना चाहिए। उन्होंने भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यदि किसी पर गलत काम का आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसे पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जिसने चोरी की है, अगर की है मुझे नहीं पता कि की है या नहीं, लेकिन जिसने भी की है उसे अपनी गलती माननी चाहिए और वह धन राम जी को वापस करना चाहिए और जिनको लगता है कि मैंने गलत किया है उन्हें वहां से हटा दिया जाना चाहिए, कोई चाहे वो कोई भी हो। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं जिसने चोरी करी है उसे, अगर की है, आई डोंट नो कि उसने की है कि नहीं, जिसने भी की है वो अपनी गलती माने और उस धन को राम जी को वापस करे और जिनको लगता है कि मैंने चोरी की है उनको वहां से हटा दिया जाए, कोई भी हो। जिसने राम और राम की मर्यादा का उल्लंघन किया है उन्हें उस जगह से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर मैं हूं तो मुझे हटा देना चाहिए और उनसे वो धन बरामद करके उस राम जी के हवाले कर देना चाहिए। यही समय न्याय है। अब कोर्ट में आएगा, जांच करेगा कोर्ट। अब आप जानते हैं हमारे कोर्टों की हालत क्या है। राम जी भी प्रतीक्षा करेंगे, मेरी दक्षिणा अभी तक नहीं आई और तब तक पता चले चोरी करने वाला ही कोई हार्ट अटैक आ जाए, वो चला जाए। तो न्याय व्यवस्था यह है कि जो लोग वहाँ हैं, वो जिन्होंने को मालूम है कि हमने ये गलती की है, वो उस धन को वापस करें और उनको वहाँ से निवृत्त कर दिया जाए। यही उचित व्यवस्था रहेगी। धन्यवाद। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि पार्टी के सभी सांसद उनके पक्ष में हैं और पूरी तरह एकजुट होकर उनके साथ खड़े हैं। मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के सांसदों के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है और सभी नेता संगठन के फैसलों के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसद एकजुट हैं और राजनीतिक परिस्थितियों में वे लगातार संगठन के साथ खड़े रहेंगे। राउत के इस बयान को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब समय आएगा देख लेंगे। सभी सांसद हमारे साथ इस वक्त है, संपर्क में है, बातचीत होती है और क्या चाहिए। बिहार में जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अपनी Y+ सुरक्षा वापस कर दी है। उन्होंने कहा कि अब सुरक्षा देना या ना देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में उनकी जान को कोई खतरा होता है या उन पर हमला होता है तो इसके लिए सम्राट चौधरी जिम्मेदार होंगे। तेज प्रताप यादव ने ये भी जोड़ा कि उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा से ज्यादा चिंता अपनी बहू और बेटियों की सुरक्षा की है और उनके अनुसार असली सुरक्षा वही है। देखिए, मैं बाहर गया हुआ था, मैं वापस लौटा तो हमको मात्र एक गार्ड दिया था, जबकि हमको Y+ मिला हुआ था, लेकिन मैंने वो भी सुरक्षा को वापस कर दिया। अब ये सरकार का जिम्मेवारी है, वो क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमारे ऊपर कुछ भी जान का अगर खतरा होता है या हमारे ऊपर हमला होता है तो इसकी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी होंगे। तो हमने अपना सारा सुरक्षा को वापस कर दिया है। अपना सुरक्षा आप लीजिए, खुद अपना जाइए। आप इतने बड़े सीनियर लीडर हैं और सुरक्षा वापस, सब लोगों ने सुरक्षा वापस कर दिया। कौन लेगा सुरक्षा? हमको जो Y+ मिला था सुरक्षा, सरकार ने उसको हटा दिया। बोले ये भी सुरक्षा लेके जाइए, आप अपना सुरक्षा अपने पास रखिए, आप सुरक्षित रहिए। लेकिन हमारे बिहार में बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। हमें सुरक्षा का आवश्यकता नहीं है। हमारी बहू बेटी सुरक्षित रहे, वही हमारा सुरक्षा है। तो अपना सुरक्षा आप ही को तोहफा में दिया जाता, आप ले जाइए अपना सुरक्षा, नहीं चाहिए हमको सुरक्षा। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.